एक्सरसाइज 5.4 जो है वो डिफरेंशिएशन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एक्सपोनेंशियल लॉगरिदम के फॉर्मूला को यूज़ करके डिफरेंशिएट होगा। इसके लिए हमें जो अब तक फॉर्मूला मिला है डिफरेंशिएशन का वो और एक्सपोनेंशियल लॉगरिदम का फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें कौन से नए फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। हमारा एक डिफरेंशिएशन होता है डी टू द पावर ई एक्स। अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या आएगा e टू द पावर x ही आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि e टू द पावर x यानी यहाँ जो x होगा वही x यहाँ बनाना है एंड हमारा डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू आएगा वो जो टर्म यहाँ था वही यहाँ लिखना है। वहीं अगर बात करें हम लोग log का तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx, यहाँ पर हमारा बेस होता है e, तो ये हमारा आता है 1/x। वहीं अगर हमारा डिफरेंशिएशन के लिए अगर log ही है बट बेस हमारा a है तो x का डिफरेंशिएशन जो आएगा log x बेस a का तो वो हो जाएगा हमारा 1/x इंटू log a। तो इसके बेसिस पर हमारा जो है एक्सरसाइज 5.4 हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करना है फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने जो पैटर्न समझा है वही फॉलो करना है, जिसमें हमारा क्या था पहले सॉल्यूशन 1 लेट कर लेना है y के इज इक्वल टू हमारा e टू द पावर x बाई साइन एक्स। e टू द पावर x का भी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, साइन x का भी पढ़ा है और यहाँ हमारा आ गया फंक्शन u बाई v। तो हमारा आया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों ने लिख दिया dy बाई डी एक्स डी ई टू द पावर x बाई साइन x बाई डी एक्स। ये मेरा फॉर्मूला आ गया u और ये हो गया v। ऊपर वाला टर्म u होता है, नीचे वाला v होता है। तो सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, ये तो हम जानते हैं क्या होता है, डिनोमिनेटर जो हमारा होगा उसका स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर आगे लिखना है, डिफरेंशिएशन u लिखना है बाई dx लिखना है, माइनस देना है, फिर जो हमारा ऊपर का फंक्शन है वो लिखना है, डिफरेंशिएशन v बाई dx लिखना है। तो इसी बेसिस पर हम इस पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब हमारा v स्क्वायर यानी कि जो डिनोमिनेटर में साइन है वो हो गया, तो यहाँ हो गया साइन x उसका स्क्वायर। अब क्या करना था, v आगे लिखना है, तो साइन x मेरा आगे, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x बाई dx। अब u आगे, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं, तो u आगे हमारा हो गया तो e टू द पावर x। अब dv बाई dx, तो d साइन x बाई dx, तो dy बाई dx हमारा आ गया क्या साइन x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, अब इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो साइन स्क्वायर x। तो हमारा आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो हम लोगों ने सबसे पहले लेट कर लिया y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा इधर हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ई टू द पावर साइन इनवर्स x बाई dx। तब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा कोई u बाई v नहीं है, u इंटू v नहीं है, बल्कि यहाँ पर चेन रूल लगेगा। तो हमारा आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x बाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x।
तो हमारा यहाँ पर x रहता था तो यहाँ x था, यहाँ साइन इनवर्स x है तो यहाँ साइन इनवर्स x लाएंगे इनटू, अब साइन इनवर्स x जो है यहाँ है तो ऊपर भी लिखना है, अब हमें जो है सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर देना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब e टू द पावर x का हम जानते हैं, e टू द पावर x, तो यहाँ x की जगह है साइन इनवर्स x, तो वो लिख दिए क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में है, इनटू, अब साइन इनवर्स x का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है जो होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा डिफ्रेंसिएशन हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हो, इसको एक स्टेप और आगे हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि y हमारा नहीं दिया हुआ है, y हमने लेट किया है तो हम y पर भी छोड़ सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं लाइक दिस, डी ई टू द पावर साइन इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमारा e टू द पावर x रहता तो मेरा डायरेक्ट फार्मूला होता, बट यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। चेन रूल अप्लाई किए तो आया क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब e टू द पावर x के लिए हमें x चाहिए तो एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया हमारा d, अब नीचे जो हमारा लिखा गया होता है टर्म वही ऊपर लिखना है बाई डी एक्स। तो हमारा आ गया क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा पार्ट मेरा सेम हो गया तो हम इसे x ही समझेंगे, और e टू द पावर x का हमारा फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का हो गया e टू द पावर x, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हमारा आ गया, यहाँ पर भी हम आंसर कर सकते हैं लाइक दिस। इसे और एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया है तो आप आगे के क्वेश्चंस पहले बना लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो एंड देन फिर सॉल्यूशन पर आकर एक बार कंपेयर कर लेना। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं उसे और बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे जितने भी डिफ्रेंसिएशन के बेसिक फॉर्मूले हैं उनका कंटिन्यूअसली यूज़ करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया और एक्सपोनेंशियल भी आ गया, ये तीनों तरह का फंक्शन हो गया। तो अब हम इसे देखते हैं कैसे करना है। लेट कर लिए y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन हमारा बना साइन का, दूसरा फंक्शन बना tan इनवर्स x का, और तीसरा फंक्शन बना हमारा e टू द पावर x का। तब जाहिर सी बात है इन तीनों का आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए तीनों का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब हमें चेन रूल अप्लाई करना है यूजिंग चेन रूल। अगर आपको जो है ये समझ में आ रहा है कि हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है तो इतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तभी आपको जो है आंसर आएगा और समझ में भी आएगा।
तो स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब हम लोगों ने देखा कि हम साइन x का जानते हैं, यानी कि यहाँ जो टर्म है x उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होना है। तो यहाँ पर मेरा x की जगह पर ये पूरा ब्रैकेट हो गया, तो हमारा यहाँ पर लिखना है पूरा पूरा ब्रैकेट tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू, अब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में भी लिखना है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो यहाँ जो x है वही लिखना होता है। तो यहाँ पर मेरा e टू द पावर माइनस एक्स है, तो e टू द पावर माइनस एक्स हो गया। अब डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स, तो साइन का हम लोग जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारा वो कॉस हो जाता है, और जो x होता है यानी कि पूरा यहाँ जो एंगल होता है उस पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स हो गया। अब इस पार्ट का अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें तो tan इनवर्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस, अब एक्स स्क्वायर में मेरा यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स है तो उसका स्क्वायर। अब e टू द पावर माइनस एक्स का अगर हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1। तो अगर ये -1 कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक और स्टेप, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए इसका डिफ्रेंसिएशन d माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब तो इसका हो गया e टू द पावर माइनस एक्स और इसका -1, तो हमारा dy बाई डी एक्स फाइनली हो गया cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स। अब ये -1 साइन आगे आ गया, डिवाइड में आ गया 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है y के बराबर हमने लेट किया log cos e टू द पावर x। इसमें हमारा जो है एक फंक्शन log का है, एक फंक्शन cos का है, एक फंक्शन e टू द पावर x का है। तो सबसे पहला हमारा हो गया log x का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा फंक्शन हमारा हो गया cos x का डिफ्रेंसिएशन, और तीसरा फंक्शन हो गया हमारा e टू द पावर x। तो अप्लाइंग चेन रूल, तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स डी कॉस ई टू द पावर एक्स डी कॉस ई टू द पावर एक्स बाई डी ई टू द पावर एक्स डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स। तो हमारा लॉग को छोड़कर हमारा जो पार्ट था x की जगह पर आ गया, जो यहाँ लिखे वही यहाँ पर आ गया। अब cos को छोड़कर जो पार्ट मेरा x की जगह पे था वो नीचे लिख दिए, जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिख दिए, और e के पावर x तो सिंपल हमारा फॉर्मूला पे बैठ गया। तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। अब log का हम लोग जानते हैं 1/x, ठीक है, यहाँ पर हमें बेस e ही समझना है, तो 1/x आ गया। तो 1/x की जगह पर मेरा ये पूरा पार्ट है, तो हम लोगों ने लिख दिया cos e टू द पावर x। अब cos का हमारा होता है माइनस साइन, तो e टू द पावर x, ये एंगल हो गया। अब e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होता है। अब इसके को जो है एक साथ करके लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x साइन e टू द पावर x बाई cos e टू द पावर x। अब साइन बाई cos हमारा क्या हो गया tan, तो माइनस e टू द पावर x इंटू tan e टू द पावर x। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x क्यूब,
e to the power x to the power 4 एंड e to the power x to the power 5। तो हमें डिफ्रेंसिएशन किया, प्लस में है तो डिफ्रेंसिएशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें जो है इस पर क्या करना है, चेन रूल अप्लाई कर देना है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो कोई खास नहीं है, जो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला आता है उसी पर बैक हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन के लिए हमारा एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इसका अगर हम करेंगे तो आ जाएगा डी ई टू द पावर एक्स टू द पावर 3। अब यहाँ पर x की जगह एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिख दिए, एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब सेम e टू द पावर x टू द पावर 4 है तो डी ई टू द पावर डी एक्स टू द पावर 4 डी एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स। इसका करेंगे तो आएगा डी ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 डी एक्स टू द पावर 5 डी एक्स टू द पावर 5 बाई डी एक्स। तो अब हमारा इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो ये पार्ट जब सेम हो गया तो मेरा फॉर्मूला केवल इसका जो है डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हमारा हो गया ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, इसी पैटर्न पर हम सारा कर लेंगे तो ये आ गया ई टू द पावर एक्स क्यू 3x एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 4x क्यू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 5x टू द पावर 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया है तो आप ये लिखने के बाद डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स। अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारा क्या क्या फंक्शन आ रहा है। पहला फंक्शन आ रहा है रूट एक्स का, रूट, और ये पूरा पार्ट हो गया x। और दूसरा फंक्शन आ रहा है ई टू द पावर एक्स का, और तीसरा फंक्शन फिर आ रहा है रूट एक्स का। तो बस हमें इसी के पैटर्न पे डिफ्रेंशिएट करना है। हम लोग जानते हैं डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ये क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट ई टू द पावर रूट एक्स बाई डी एक्स। अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट ई टू द पावर रूट एक्स। तो हमारा रूट एक्स की जगह पर ये पार्ट है तो वो नीचे आ गया, डी ई टू द पावर रूट एक्स डी ई टू द पावर रूट एक्स डी रूट एक्स डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो हमारा आया डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन इस पैटर्न पे हमारा आ गया 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स की जगह पर ये पूरा पार्ट है तो ई टू द पावर रूट एक्स। अब इसका ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लग गया तो ई टू द पावर रूट एक्स 1/, अब ये तो सिंपल ये फॉर्मूला हो गया तो 2 रूट एक्स। तो हमारा आ गया ई टू द पावर रूट एक्स बाई 2 × 2 4। ये दोनों रूट के अंदर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर रूट एक्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग x है हमारा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग x। अब इसमें हमारा सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो है हमारा log x, और इसका हम डिफ्रेंसिएशन जानते हैं क्या होता है 1/x। तो बस हमें ये x पार्ट को सेम कर देना है। तो अप्लाइंग चेन रूल,
हमारा क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी log x बाई डी। अब हमारा x की जगह पर log x है तो log x लिख दिए, d log x है dx, dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन 1/1 अब x होता है तो x की जगह पर ये पूरा पार्ट है तो 1/log x, और ये तो सिंपल सा ये फॉर्मूला पर बेस्ड है तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x log x, या फिर आप इसे एक स्टेप आगे करके इस तरह भी लिख सकते हैं d log x बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x log x। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया हुआ है कि cos x बाई log x का हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू cos x बाई log x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स एंड ये आ गया। हमारा u बाई v का फॉर्मूला लगाना है तो हम लोग जानते हैं डी u बाई v स्क्वायर, v आगे du बाई डी एक्स माइनस u आगे dv बाई डी एक्स। तो अब हमें क्या करना है, बस इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है, डी वाई बाई डी एक्स वी स्क्वायर का मतलब हमारा हो गया यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही है। अब इसे हमें आगे लिख देना है log x डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमारा u यानी कि d cos x बाई डी एक्स माइनस, अब u आगे जो कि है हमारा cos x, d भी हमारा हो गया log x, तो हमारा आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में log x का होल स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ log x का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है तो सेम टू सेम लिख देना है। cos x का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x माइनस cos x का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, अब log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो यहाँ पर अगर x हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस x log x साइन x, ये माइनस साइन यहाँ आ गया, x एलसीएम था तो x आ गया, log x साइन x माइनस cos x, अब इसके नीचे x और ये पार्ट log x का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। आपको इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, y की जगह पर ये पूरा डेटा फिर से लिख दो। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफ्रेंशिएट करना है cos log x प्लस e टू द पावर x का। तो इसमें हमारा क्या क्या फंक्शन आया, तो पहला फंक्शन आ रहा है cos x का, दूसरा फंक्शन आ रहा है log x का, और तीसरा फंक्शन आ रहा है हमारा e टू द पावर x का। बस इसी तीन का हमको फॉर्मूला भी लगाना है। तो हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब चेन रूल में हम लोगों ने देखा cos का डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये पूरा x है तो ये पूरा का पूरा नीचे लिख देना है, log x प्लस e टू द पावर x। अब ये पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन log x प्लस e टू द पावर x। तो cos का हमारा होता है माइनस साइन, ये पार्ट मेरा डिफ्रेंशिएट हो गया, ये x की जगह पर है, एक एंगल है इसलिए इसको सेम टू सेम लिखना है। अब ये मेरा प्लस में है तो हम इसे इस तरह कर देंगे, अलग अलग सेपरेट किए, तो हमारा आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x। ये पार्ट मेरा डिफ्रेंशिएट हो गया था इसलिए हम लोगों ने सेम टू सेम लिख दिया।
अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन हमारा आया 1/x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x। तो ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का क्लास यहीं तक।